बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो कि आपको सुनते हैं, जो कि रियल में आपकी हेल्प करना पसंद करते हैं या आपके साथ खड़े होते हैं। अक्सर औक़ात तो ऐसा होता है कि लोग समझते हैं कि हमसे सिंपैथी लेना चाह रही है, और लोग अपनी आपकी किसी की स्टोरी सुन के ना टाइम पास भी करके चले जाते हैं मोस्टली दुनिया वाले। I was full time teaching in a school, primary school. तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे इसको पार्ट टाइम करना है. I have to start my own business, deal with financially in a better situation financially. तो फिर मैंने अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस भी साथ शुरू किया. फिर मैंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन हनी बीज के नाम से, जो कि लड़कियों की हेल्प करती है, if they are going through mental stress, anxiety, started becoming more popular in the community. तो फिर जो है ना, लोकल काउंसलर ने बुलाया, फिर डिप्टी मेयर ने बुलाया, फिर एमपी ने बुलाया, और उन्होंने बोला कि हमारे इवेंट्स आप प्रेजेंट करें. पर एनीवेज जो कुछ हुआ दैट हैज़ गॉन. लेकिन उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया तो मैंने कहा कि नहीं, आई हैव टू स्टैंड अप. मैं तो अपने पेरेंट्स को कभी बताती भी नहीं थी. आज दिन तक मेरे पेरेंट्स को नहीं पता कि व्हाट आई हैव बीन थ्रू. पूरी स्टोरी नहीं पता उनको, कि कैसे मैंने सरवाइव किया, कैसे मेरे स्टैंड अप. उनको तकलीफ नहीं दिया नहीं, मैं अपने आंसू नहीं दिखाए. क्योंकि वेरी बिगिनिंग 1 साल के बाद ना, जब मेरे फादर ने ये मेरी शादी का डिसीजन लिया था तो उनकी डेथ हो गई थी. तो मुझे ऐसे लगा कि अब मैंने अपने पेरेंट्स को, किसी को भी फैमिली में ना परेशान नहीं करना. इफ आई एम गोइंग थ्रू समथिंग फ्रॉम समथिंग, तो आई हैव टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ. और मैंने जो बोलना है वो मैंने अल्लाह सुब्हाना ताला से बात करनी है. मैंने उससे बात करनी है. और यकीन माने, आज दिन तक ना मैंने कुछ भी अल्लाह ताला से मांगा है ना, उससे मुझे वही अता किया. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा. आज आप वुमेन एम्पावरमेंट के एडवोकेट भी हैं, ठीक है, और आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ठीक है. तो मुझे ये बताइएगा कि वो पहला दिन कौन सा था जब आपने ये सोचा कि मैं दूसरी औरतों की भी जिंदगी बदलूंगी, सिर्फ अपनी नहीं मैं बदल रही, मैं दूसरे औरतों की भी लाइफ बदल दूंगी. एग्जैक्टली. मुझे कब सोचा? जब ये सब कुछ हुआ तो मुझे ऐसे फील हुआ कि मुझे कोई मॉरल सपोर्ट नहीं मिल रही थी. मुझे दिन रात एक मैं ही थी जो अपने बच्चों के लिए भी खड़ी थी, जो अपने लिए भी खड़ी थी, और मैं एक बहुत क्रिटिकल फेज से जा रही थी. तो मैंने सोचा कि यहाँ पे तो सारे परदेश में हैं, और जैसे मुझे ज़रूरत है हेल्प की, आई वाज थिंकिंग कि कोई होता है ना कि आप किसी से बात करते हो तो लोग बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो कि आपको सुनते हैं, जो कि रियल में आपकी हेल्प करना पसंद करते हैं या आपके साथ खड़े होते हैं. अक्सर औक़ात तो ऐसा होता है कि लोग समझते हैं कि हमसे सिंपैथी लेना चाह रही है, और लोग अपनी आपकी किसी की स्टोरी सुन के ना टाइम पास भी करके चले जाते हैं मोस्टली दुनिया वाले. तो ये चीज़ें ना मैंने बड़ी एक्सपीरियंस की है. तो मैं कभी किसी को, आज शायद बहुत सारे लोग देख रहे होंगे मुझे, बहुत ज़्यादा लोग जानते भी हैं, तो मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि ये मेरी आई एम गोइंग थ्रू दिस, या सिवाय अल्लाह सुब्हाना ताला के. और वहाँ से मैंने सोचा कि मैं टीचिंग करती थी, आई वाज फुल टाइम टीचिंग इन अ स्कूल, प्राइमरी स्कूल. तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे इसको पार्ट टाइम करना है. आई हैव टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस where I can be a little bit more flexible and deal with financially in a better situation financially. तो फिर मैंने अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस भी साथ शुरू किया. इसके साथ फिर मैंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन हनी बीज के नाम से, जो कि लड़कियों की हेल्प करती है, if they are going through mental stress, anxiety और domestic violence और इन तरह की चीज़ों से किसी से भी जा रही होती है. एंड देन जब थोड़ा थोड़ा काम में करने लगी तो थोड़ी आई वाज काइंड ऑफ स्टार्टेड बिकमिंग मोर पॉपुलर इन द कम्युनिटी. तो फिर जो है ना, लोकल काउंसलर ने बुलाया, फिर डिप्टी मेयर ने बुलाया, फिर एमपी ने बुलाया, और उन्होंने बोला कि हमारे इवेंट्स आप प्रेजेंट करें. बिकॉज कि आप, हमें लगता है कि पहले एक इवेंट पे गई तो उन्होंने फिर सारे इवेंट्स मेरे ही साथ करने शुरू कर दिए, बिकॉज दे थॉट दैट वी कैन सी these words are from my local MP and mayor, कि हम आप में ना
नेचुरल स्पीकर की वो चीज़ें देखते हैं कि आप बहुत नेचुरली स्पीक करती हो, वाह, यू नो, कि एक होता है कि जहन में कुछ हो और आप गो थ्रू हुई है ना इन चीजों से, तो जो Yeah. बोलती थी वो आप अपने अंदर के सोल से बोलती थी। Exactly, वाह, yeah. वाह, तो वो फिर इसी तरह से नाउ मेनी पीपल कॉल मी एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो ये जो आपका हनी बी बर्ड्स है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है Yeah, आपकी, ये कितनी औरतों की जिंदगियां बदल चुकी है अभी तक? और ऑनेस्टली बहुत सारे लोग आते हैं। हाँ। मैंने रजिस्टर तो हालांकि बहुत बाद में जाके किया। बिफोर दैट आई वाज वर्किंग विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और जो लड़कियां आती थी उनको रेफर करना लीगल एड के लिए या सोलिसिटर की तरफ, या इफ दे आर गोइंग थ्रू मेंटल स्ट्रेस तो मर्टन अपलिफ्ट या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को उनको रेफर करना, या इमोशनल हेल्प चाहिए हो तो आई एम ऑलवेज देयर, यू नो। कभी किसी ने मुझे 2 o'clock पे कॉल किए तो आई एम ऑलवेज पिकिंग देम अप, नॉट फॉर मनी, दे आर नॉट पेइंग मी एनीथिंग। रजिस्टर तो मैंने अभी किया कि यू नो बिफोर आई वाज जस्ट हेल्पिंग फॉर सेक ऑफ हेल्प, फॉर सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यू नो। अच्छा, हर कामयाब औरत के पीछे एक ऐसा वक्त आता है जहाँ वो बिल्कुल टूट जाती है। कि आपकी जिंदगी में वो फेस आया जहाँ पर आप बिल्कुल टूट गई हो और फिर आपने सोचा कि नहीं मैंने वापस उठना है? Yeah. वो कौन सा फेस था? जब डिवोर्स हुई वो था, या फिर उसके बाद भी कोई ऐसा फेज आया? आई थिंक डाइवोर्स, कामयाबी के बाद, कामयाब औरत के पीछे भी आता है ये फेज। डाइवोर्स से पहले और डाइवोर्स के बाद, when I was with nothing apart from just one paper off that I have been released from a relationship, long relationship. तो मैंने बोला no. मैंने उसके बाद first एक kind of I had a get together with friends, nice get together. हालांकि मैं इतना म्यूजिक का वो नहीं थी, but that day मैंने बोला कि आज के दिन के बाद ना मैंने लाइफ अपनी चेंज करनी है। I had a lot of fun. आपने अपनी डिवोर्स सेलिब्रेट की थी? उसके बाद कितना बड़ा मैसेज है। पाकिस्तान में लोगों की तलाक हो जाती है तो जाके बस अपने आप को कहती है खुदकुशी कर लेनी है, जान दे देनी है, अब कुछ नहीं आगे जिंदगी में, अंधेरा ही अंधेरा है। ठीक है, अब दूसरे कल्चरों में देख लें दीवार पे चूड़ियां तोड़ देती हैं, मगर खैर और आप देख लें। बिकॉज कि मुझे लगता सेलिब्रेट किया आपने डिवोर्स। मैंने सेलिब्रेट की, और उस दिन के बाद आई स्टूड अप, आई हैव टू चेंज नाउ माई लाइफ पैटर्न, चिल्ड्रन। अल्हम्दुलिल्लाह जब सारी रिपोर्ट्स इवन मेरे बच्चों की भी आई ना, तो जो ऑब्वियसली एक यू नो दिस प्रोसेस, सोशल वर्कर्स इन्वॉल्व होती हैं, लॉयर से रिपोर्ट्स जाती हैं, स्कूल की रिपोर्ट्स जाती हैं, एंड द जज वाज लाइक सरप्राइज्ड। वो कहते कि इन सारी चीज़ों के बावजूद भी लाइक यू आर द बेस्ट मॉम, कि जिसके बच्चे all of them are like gifted and talented और no behavior issue, nothing. माशाल्लाह, मैं आपकी बेटी से मिली हूँ, बहुत प्यारी है, you know? सामने ही है मेरी आंखों के परी। वाह। तो ये बात है, मैं कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी भी लाइफ में कुछ भी अप एंड डाउन आ सकता है, you know? कभी ऐसे नहीं होता कि रात के बाद सुबह रोशनी ना हो, you know? तो अंधेरे के बाद उजाला है। अंधेरे के बाद उजाला। मुझे बताइए, आपने इतनी औरतों के साथ काम किया, ठीक है, इतनी औरतों के आपने जो है ना दर्द सुने, तकलीफ देखी, तो कौन सा दर्द आपको कॉमन लगा औरतों में, पैसा या रिश्ता? रिश्ता। रिश्ता? पैसा मुझे लगता है आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकता है, पैसा आपको पीस नहीं दे सकता है, you know? पैसा आपको सुकून नहीं दे सकता है। इफ यू आर टुगेदर और आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यू आर नॉट हैप्पी विद ईच अदर, यू आर नॉट सोर्स ऑफ पीस फॉर ईच अदर। तो दर्द रिश्ता देता है। तो पैसा ना भी हो तो दर्द नहीं है, आपके कहने का मतलब है, मगर अगर रिश्ता ठीक नहीं है तो दर्द ही दर्द है। अच्छा, अगर आपका जहनी सुकून नहीं है तो पैसे का क्या फायदा है, you know? So this is really really important. अच्छा, खुद पर यकीन की कमी भी दर्द देता है क्या? Yes. जैसे अगर किसी को अपने पे यकीन ही नहीं है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी लेडीज होती हैं। ऑनेस्टली लास्ट वीक मेरे पास 2 केसेस ऐसे आए हैं फिजा, कि I would say 26 years of marriage life and the lady was like crying in tears. तो मुझे कहती है, मैं जब आपकी वीडियोस देखती हूँ, जब आपको लाइक डिफरेंट उसमें देखती हूँ, तो मुझे हौसला मिलता है, मैं आप लाइक काइंड ऑफ मेरे लिए एक उम्मीद हैं। तो फर्स्ट टाइम वो मेरे से मिली हैं,
तो उन्होंने जब मुझे अपनी स्टोरी बताई कि इस तरह से मेरे जो है ना 4 बच्चे हैं एंड 26 years of domestic violence I'm